हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, मतलब आपने दिया है थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी के आप विद्यार्थी, और अब आपके आने वाले रिजल्ट या फिर आपके आ चुके हैं रिजल्ट। अब आपके सामने समस्या है, सर मेरे जो रिजल्ट आया उसमें लिखा हुआ है पास प्रमोटेड या फिर आपके बैक प्रमोटेड या फेल प्रमोटेड। तो सर मुझे ये बता दो कि मैं किस तरीके से फेल हुआ हूँ या पास हूँ या मेरे बैक प्रमोटेड क्यों आई है। या फिर आपकी समस्या है, सर मेरा तो फर्स्ट ईयर में रह गया था बैक और अब उसकी वजह से क्या मैं, अगर मेरा फिर से बैक रह जाएगा, मैं फेल होऊंगा या फेल होंगी या पास होऊंगा, इस बारे में मुझे विस्तृत रूप से बताओ। तो आज उसी का वीडियो होने वाला है कि सेकंड ईयर का आपको पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्लासेस शुरू हो गई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो बच्चों आपका था आप थे थर्ड सेमेस्टर और जो फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी, जैसा कि आपको पता है कि आपका भी कुल मिला के 52 क्रेडिट बैठता है सेकंड थर्ड सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का। समझ में आ गया? जिसमें से आपकी थर्ड सेमेस्टर की बात करें, जिसकी आपके सामने जो मार्कशीट वगैरह आ चुके हैं, जिसमें आपके क्या है 12 नंबर, तो टोटल 18 नंबर का क्रेडिट स्कोर तो कौन से सब्जेक्ट का है, जो मेजर सब्जेक्ट है उनका टोटल कितना क्रेडिट स्कोर है, 18 टोटल क्रेडिट स्कोर है। उसके अलावा आपका जो पेपर हुए अलग अलग पेपर एमडीसी का पेपर है, एसईसी का पेपर और वीएससी का पेपर है, उनके कुल मिला के जो 8 स्कोर इनका हो गया। इस हिसाब से कुल 26 का स्कोर है वो देखने को मिलता है एक सेमेस्टर में। समझ में आ गया? सेमेस्टर वालों के लिए तो थर्ड सेमेस्टर का पहले आ चुका, फोर्थ सेमेस्टर का अब फाइनल आएगा, और जो रेगुलर के जो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी थे उनका साहब एक साथ ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि उनके थर्ड और फोर्थ के रिजल्ट जो पेपर है वो एक साथ ही हुए थे। इतनी आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आपका कुल स्कोर कितना बैठेगा, 52 नंबर है वो कुल स्कोर बैठने वाला है, 52 क्रेडिट स्कोर है वो कुल बैठने वाला है। अब मैं आपके सामने बात करूं किन बच्चों के आपके सामने देखने को मिलेगा पास प्रमोटेड। तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ईयर में आपने समझ लिया था, जिन बच्चों के 52 में से 52 क्रेडिट स्कोर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में मिलाकर 26 कुल मिला के 52 में से 52 क्रेडिट स्कोर जिन बच्चों के देखने को मिल जाएगा, मीन्स जिन भी बच्चे 52 में से 52 टोटल क्रेडिट स्कोर लेकर आ जाएंगे, उनके नीचे मार्कशीट में पास प्रमोटेड लिखा होगा। और अच्छे से देख लेना उसको, जो आपकी मार्कशीट है कहीं स्टार तो नहीं लगा, स्टार लगे हुए विद्यार्थी जिनके स्टार लग जाता ना कॉलेज में, वो समझ लो कि फेल हो जाते हैं एक ईयर में, है ना। अब समस्या पास वालों को तो सबको पता है, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में पास थे 26 क्रेडिट स्कोर ले लिया, फोर्थ में भी 26 ले लिया, पास हो गए, आपको कोई समस्या नहीं है। अपने दोस्तों को अच्छे से पार्टी दो और अगले सेमेस्टर की तैयारी करो। अब आपका फिफ्थ सेमेस्टर होने वाला है। समस्या आ गई मेरे जैसे विद्यार्थियों की जो पढ़ते हैं कम और फिर उनको होती है समस्या। कौन से विद्यार्थी जिनके आया बैक प्रमोटेड? क्यों? पहले तो ये बताओ, पढ़े नहीं ना आप इसीलिए आया बैक प्रमोटेड? पहले पढ़ लेता ना, यूनिवर्सिटी चैंपियन हो तो पास हो जाता। कोई बात को नहीं, अब की बार पढ़ लियो, अभी भी टाइम है। अब हुआ क्या इसमें से, सबसे पहले तो उन बच्चों की बात करें जो फर्स्ट ईयर में पास है। फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत को नहीं, उनके दिक्कत कट है सेकेंड ईयर में। समझ में आ गई? तो दिक्कत उनके क्या है सेकेंड ईयर में, भैया आपने क्या गलती की, आपने पढ़ाई की है कम और आपके 52 स्कोर नहीं बनाए सेकेंड ईयर में। समझ में आ गया आपको? कितना स्कोर नहीं बना आपको? टोटल 52 स्कोर आपका नहीं बना है सेकेंड ईयर में, कोई ना कोई विषय में आपने किया कम बत्ती बात, तब हो गए हो आप फेल, सॉरी बैक, आपके लग चुके बैक। उसमें बैक लगने का भी वही क्राइटेरिया जो आपका फर्स्ट ईयर में था। जिनके फर्स्ट ईयर पास थी सेकंड ईयर में जिनके बैक लगी उनकी बात कर रहा हूं अभी मैं, उनको क्या बैक क्या लग सकती है? क्या तो आपको कोई एक विषय पास बैक रह गया, या आपका टोटल 18 क्रेडिट स्कोर आपका मेजर सब्जेक्ट में, प्लस आपके सामने आपका टोटल कितना 8 जो आपके सामने जो अदर सब्जेक्ट जो माइनर सब्जेक्ट है उनको मिलाकर कुल अगर आपका 26 अगर स्कोर बन रहा है, या 26 से लेके 50 तक का क्रेडिट स्कोर अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये समझ लो आप कहीं ना कहीं आपके बैक लगे हुए किन्हीं ना किन्हीं सब्जेक्ट में। उसका एक ही केस, अगर आपके 18 नहीं बने तभी आपको फेल करेंगे, वरना लगभग में आप पास हो जाओगे लगभग केस से। समझ में आ गया? ये सिर्फ उनके लिए जिनकी फर्स्ट ईयर पास है, सेकंड ईयर में कम पढ़ाई की, इसीलिए वो क्या हो गया बैक प्रमोटेड, एक आध सब्जेक्ट उनका बैक रह गया है।
समझ में आ गया। जिनका 26 से लेकर 50 तक का क्रेडिट स्कोर देखने को मिल रहा है और जिनके 18 प्लस नंबर मेजर सब्जेक्ट में भी आ रहे हैं वो है बैक प्रमोटेड में। अब सबसे बड़ी समस्या उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो पहली साल भी कौन पढ़ा और अब की साल भी कौन पढ़ा, वो हो रहे हैं ज्यादा दुखित। तो क्यों? उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो विद्यार्थियों के फर्स्ट ईयर में बैक थी, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा लाइन, जिन विद्यार्थियों के फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में बैक थी और उन्हीं विद्यार्थियों ने क्या किया आपके सामने, अगर सेकंड ईयर में उन्होंने उस सब्जेक्ट को पास नहीं किया है तो थर्ड ईयर में उनको नहीं किया जाएगा पास प्रमोटेड, उनको उसी सेकंड ईयर में रखा जाएगा। समझ में आ गया। तो आपको बैक प्रमोटेड उन्हीं विद्यार्थियों की दिखाई जाएगी जिनके फर्स्ट ईयर में तो 52 क्रेडिट है और सेकंड ईयर में जिनके बैक लगे उन्हीं को बैक प्रमोटेड दिखाया जाएगा, बाकी को बैक प्रमोटेड नहीं दिखाया जाएगा। इसमें देखो बाकायदा लिखा हुआ है, इफ ही इज नॉट एबल टू अर्न टू रिक्वायर्ड क्रेडिट स्कोर ऑफ 52, ये 48 गलती से लिखा है, ऑफ द फर्स्ट ईयर, अगर वो विद्यार्थी आपके सामने 52 क्रेडिट स्कोर नहीं ला पाता फर्स्ट ईयर विद्यार्थी में, ही विल नॉट बी प्रोमोटेड टू द करंट ईयर, उसको जो करंट ईयर कौन सा आपका सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया ना, यहाँ पर ये लाइन बाकायदा लिखी हुई है इस चीज को, टू द नेक्स्ट ईयर until he earned the credit score the previous 52, जब तक वो 52 क्रेडिट स्कोर फर्स्ट ईयर में नहीं पास कर लेता तब तक उसको थर्ड ईयर में नहीं भेजा जाएगा, सेकंड ईयर में रहेगा वो। फॉर द प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर द स्टूडेंट मस्ट हैव अर्न ऑल द क्रेडिट, अगर भाई कोई स्टूडेंट पास होना चाहता है तो उसको 52 स्कोर पहले वाले में 52 स्कोर दूसरे वाले में पास लाने पड़ेंगे सेकंड ईयर। और अगर बैक प्रमोटेड किसकी लगेगी, जिस विद्यार्थी का फर्स्ट ईयर पास और सेकंड ईयर में कोई विषय अगर बैक रह गया उसी को आपके सामने बैक प्रमोटेड किया जाएगा, वरना इसी में आपके फेल प्रमोटेड दिखा दिया जाएगा। तो काफी बच्चों के काफी दिन से समस्या आ रही थी सर क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, बाकी अगर रिजल्ट आ जाएगा उसमें 15-20 दिन में आपको पता भी चल जाएगा और उस पर भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जिनके इससे भी कम स्कोर है वो तो आप फेल हो चुके हो, आपको फिर से तैयारी करने की जरूरत है। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बता देना, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर से शेयर कर देना, बहुत ज़्यादा जरूरी जानकारी है। धन्यवाद।